आज का चैप्टर हमारा संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम। इसमें यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। यूनिट डिजिट में हमें सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 1 2 4 5 0 रेज टू पावर 1 2 3 4। अगर लास्ट इसमें यूनिट डिजिट हमारे पास 0 होगा, 0 रेज टू पावर समथिंग, अगर हमारे पास 0 की पावर जैसे 1 2 3 4 है, तो इसका यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक जो इसका आएगा ये 0 ही रहता है। फर्स्ट ये है। फिर सेकंड में हमारे पास होगा जैसे 1 2 3 1 रेज टू पावर 1 4 5 6। इसमें भी हम ये नंबर छोड़ देते हैं, तो इसमें हम इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1 4 5 6। 1 का यूनिट डिजिट भी हमारे पास 1 ही होगा। थर्ड में हमारे पास है 1 2 3 5 रेज टू पावर 1 4 5 6, चाहे कुछ भी ऊपर पावर में है, अगर लास्ट डिजिट इसमें हमारे पास 5 होगा, 5 की पावर 1 4 5 6, 5 का भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा। और फोर्थ में हमारे पास है 1 2 3 6 ले लिया, इसकी पावर 1 4 5 6 लिखा, तो इसमें भी यूनिट डिजिट 6 रेज टू पावर 1 4 5 6, इसमें भी 6 का भी यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। मतलब कहने का ये है कि जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, इकाई का अंक हमें फाइंड आउट करना है, इकाई का अंक ढूंढना है, तो अगर लास्ट डिजिट इकाई का अंक, लास्ट डिजिट इसमें मतलब इकाई का अंक अगर 0 है, इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 6 है, तो उसका आंसर 0 का 0 ही आएगा। और यूनिट 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा। यूनिट डिजिट में अगर लास्ट में कोई भी नंबर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो इकाई का अंक सेम ही रहता है, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 एंड 6 का 6। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लास्ट में अगर इकाई का अंक हमारे पास यूनिट डिजिट अगर 0 है, तो उसकी पावर जितनी मर्जी है उसका आंसर 0 ही आएगा। अगर लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट मतलब अगर हमारे पास 1 है, तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा। और अगर यूनिट डिजिट हमारे पास 5 है, तो 5 का भी 5 ही आएगा। और यूनिट डिजिट अगर हमारे पास 6 है, तो 6 का भी यूनिट डिजिट 6 ही होता है। 0 1 5 6 का यूनिट डिजिट वही होता है, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 एंड 6 का 6। इसके बाद हम अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। अब 64 क्वेश्चन में है कि संख्या 2137 रेज टू पावर 753 में इकाई का अंक क्या है। अब क्वेश्चन हमारे पास है 2 1 3 7 और पावर में हमारे पास है 753। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, इकाई का अंक ढूंढने के लिए पहले के 3 नंबर को हम छोड़ देते हैं। ये 3 नंबर इनको हमने छोड़ देना है। इकाई का अंक 7 है, हम अगले स्टेप में लिखेंगे 7 एंड रेज टू पावर आ गया हमारे पास 753। अब इसमें कंडीशन ये है कि जब हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं, जैसे 7 का है, तो 7 का यूनिट डिजिट इकाई का अंक फाइंड आउट करने के लिए हमें इसमें भी 4 से डिवाइड करना पड़ता है। ये जो 753 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उसकी पावर लिखेंगे हम। जैसे अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो 7 की पावर 1 लिखेंगे, रिमाइंडर 2 बचता है तो 7 की पावर 2 लिखेंगे, 3 बचता है तो 7 की पावर 3 लिखेंगे, 4 बचता है तो 4 तो कट जाएगा कंप्लीटली। तो अब हमारे पास क्या है, इसमें भी हम इस नंबर को छोड़ सकते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी होती है 4 से डिविजिबल, अगर ये लास्ट डिजिट अगर कट रहे हैं, अगर 4 से डिविजिबल है, तो आप 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लास्ट के 2 नंबर को ही लेते हैं।
ये नंबर भी हमने छोड़ दिया। हमारा अगला स्टेप आ गया 7 रेज टू पावर 53। बस लास्ट के 2 डिजिट एंड यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 7 रेज टू पावर 53। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में कि 53 को डिवाइड करेंगे 4 से। हर क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ये जो पावर में हमारे पास लास्ट 2 डिजिट है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जार 4, फिर यहाँ पे 1 आ गया, 3 4 3 जार 12। अब रिमाइंडर बच गया 1। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो हम 7 की पावर 1 करेंगे। 7 की पावर अब 1 ही लिखेंगे तो 7 की पावर 1 होता है इकाई का अंक। ये आया आपके इकाई का अंक। इकाई का अंक आ गया 7। अगर 2 रिमाइंडर बचता है तो 7 की पावर 2 कर देते हैं। 3 बचता है 7 की पावर 3 कर देते हैं। 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा, तो रिमाइंडर 1 बचा तो 7 की पावर 1 कर देंगे तो इकाई का अंक हमारे पास 7 आ गया। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप 7 ही, फिर भी 7 ही रहेगा आंसर। फिर आप ऐसा नहीं करना कि इसकी पावर 0 कर दी, कंप्लीट कट गया, फिर भी आपका आंसर यूनिट डिजिट 7 ही होगा। ये ख्याल रखना इसमें। तो इसका आंसर आ गया 7। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। 2137 रेज टू पावर 753 यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि लास्ट, इसमें जो लास्ट डिजिट पूछा, लास्ट डिजिट होता है उसको लिखते हैं और इसके पहले के सारे डिजिट को हम छोड़ देते हैं, इसको नहीं देखेंगे। अब ये 7 रेज टू पावर, इसमें जो पावर में है आपके पास इसके लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। इसको भी 7 को भी हम छोड़ सकते हैं, 7 को छोड़ दिया और 53 रहा। अब ये 53 जो है विच इज, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से ही। हर क्वेश्चन में ऐसा ही करते जाएंगे कि लास्ट 2 डिजिट जो यहाँ पे पावर में है, लास्ट 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करो, जितना रिमाइंडर बचे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो लास्ट, फिर भी आपका आंसर 7 ही होगा। अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो 7 की पावर 1, अगर रिमाइंडर 2 आ जाए तो 7 की पावर 2, 7 इंटू 7 मतलब। तो रिमाइंडर 1 आ गया, इस केस में हम 7 की पावर 1 करेंगे और 7 की पावर 1 का आंसर भी 7 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। संख्या 13 रेज टू पावर 2003 में इकाई का अंक कितना है? इसमें भी हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे 13 रेज टू पावर 2003। अब इसमें भी इकाई का अंक फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, जैसे इकाई का अंक इसमें हमारे पास 3 है तो 1 को हम छोड़ देंगे, हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर क्या है 2003। अब इसमें मैंने बताया था कि 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें लास्ट के ही 2 नंबर को देखना होता है, तो हम इसमें भी ये छोड़ सकते हैं। ये पहले वाले 2 नंबर को छोड़ दो, आप लिखो 3 रेज टू पावर 03 का मतलब 3 है, 03 का मतलब 3 है, तो इसका मतलब ये कि 3 रेज टू पावर 3 आ गया, क्योंकि 4 से तो डिविजिबल होता नहीं, 3 तो पहले ही लेस है, तो पावर में 3 है, तो 3 रेज टू पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, और हमारे पास 3 3 जार 9 आ जाएगा, और 9 को 3 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जार 27 आ जाएगा। और इसमें इकाई का अंक जो है, यूनिट डिजिट जो हमारे पास होगा वो यही होगा, लास्ट नंबर ये यूनिट डिजिट होता है, तो आप लिखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर है 7, ये इकाई का अंक होगा। एक बार फिर से 13 रेज टू पावर 2003 इकाई का अंक फाइंड आउट करने के लिए हम पहले लास्ट डिजिट देखते हैं, तो ये पहले, इससे पहले जो नंबर है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, ये 3 है और रेज टू पावर 2003। इसमें फिर पावर के हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट हमारे पास 03 है, मतलब 3 है। अब 3 रेज टू पावर 03 का मतलब 3 रेज टू पावर 3, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 3 3 9
और 9 3 27 आ जाएगा। इसमें इकाई का अंक आ जाएगा 7। इकाई का अंक हमारे पास लास्ट डिजिट होता है, तो इसका आंसर 7। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 66। संख्या 22 रेज़ टू पावर 23 में इकाई का अंक कितना है? 22 रेज़ टू पावर 23। अब इसके अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे। अब यूनिट डिजिट इसमें 2 है, तो ये इस 2 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ सकते हैं। तो हम अगले स्टेप में लिखिए 2 रेज़ टू पावर 23। अब इसमें पहले ये 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए, इकाई का अंक फाइंड आउट करने के लिए हमें 23 को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 आर 20, तो हमारे पास 3 रिमाइंडर बच गया। अगर रिमाइंडर 3 है तो हम इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 3। तो 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। इधर भी गलती कर देते हैं स्टूडेंट, 2 3 जार यहाँ पे लिख लेगा, 2 3 जार 6 कर देते हैं कई बार। ये मिस्टेक नहीं करनी है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4 2 जार 8, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। ये इकाई का अंक है 22 रेज़ टू पावर 23। 22 में हमने इसमें यूनिट डिजिट पहले है 2 है, इस 2 को मैंने छोड़ दिया, 2 लिखा, 2 रेज़ टू पावर 23। 23 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ऊपर के 2 डिजिट जो भी लास्ट के 2 डिजिट हो गए उनको हम 4 से ही डिवाइड करेंगे। रूल ये है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 आर 23, फिर से हमारे पास रिमाइंडर आ गया और 3 पावर में जाएगा, ये यूनिट डिजिट के पावर में जाएगा और उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया। ये है इकाई का अंक। इकाई का अंक इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें है 7 रेज़ टू पावर 105 में इकाई का अंक कितना है? इसमें ऑलरेडी 7 दिया है इन्होंने और 105। अब इसमें भी हम लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे, 05 है, हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं 05। अब 5 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, आपको पता है 4 1 जार 4 1, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो इसमें आप 7 रेज़ टू पावर 1 करेंगे तो 7 की पावर 1 7 होता है। 7 रेज़ टू पावर 105, 7 रेज़ टू पावर 105 को हमने लास्ट के 2 डिजिट लिखा तो 05 था, मीन्स 5 था। 5 को 4 से डिवाइड करना पड़ा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जार 4 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। जो रिमाइंडर में बच जाए वही पावर लिख लेनी है, इसमें यूनिट डिजिट की उतनी पावर लिख लेनी है, उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1 बचा है तो 7 की पावर 1 आ गई और 7 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 7। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्वेश्चन में 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू 613, अगर मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्वेश्चन आ जाए और इसमें इकाई का अंक फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना है। ये पहले वाले ये 2 नंबर इसमें भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 multiply by 3, that is unit digit here is here 613 3, 547 unit digit is 7, 328 unit digit is 8 and 584 यूनिट डिजिट इसमें हमारे पास 4 है।
अब हम ये इनको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 4 जार 32 इंटू 7 3 जार 21। अब आपको सब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है यहां से, फिर ये नहीं लिखेंगे हम। अब हम इसमें 2 इंटू 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1, जो इनका यूनिट डिजिट रहा। इधर 32 का यूनिट डिजिट 2 है, 21 का यूनिट डिजिट हमारे पास 1 है, तो ये मल्टीप्लाई करना नहीं है, और 2 और 1 ही मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, ये है यूनिट डिजिट। अब जब मल्टीप्लाई में क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को ही उठाना है, मल्टीप्लाई करेंगे ये 7 और 3। इसमें यूनिट डिजिट पहले के 2 नंबर छोड़ दो 4 आएगा, इसमें यूनिट डिजिट पहले के 2 नंबर छोड़ के 8 आएगा, इसमें यूनिट डिजिट पहले के 2 नंबर छोड़ के 7 आ जाएगा, और 613 में यूनिट डिजिट ओनली 3 होगा। हमने 8 4 जार 32 मल्टीप्लाई कर दिया और 7 3 जार 21 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये भी सब कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें यूनिट डिजिट रहेगा तो सिर्फ 2 और इधर 1, 2 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 2, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 69। क्वेश्चन नंबर 69, 5 6 2 7 रेज टू पावर 153 इंटू 6 7 1 रेज टू पावर 72 में इकाई का अंक कितना है। ये इसमें भी हम यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक फाइंड आउट करने के लिए पहले के 3 नंबर को छोड़ देंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ओनली 7 रेज टू पावर, ये नहीं लिखेंगे और ये भी नहीं लिखेंगे, 7 रेज टू पावर 153 इंटू इसमें यूनिट डिजिट 1 रेज टू पावर 72। और मैंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही मैंने बता दिया था कि यूनिट डिजिट अगर यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो यूनिट डिजिट उसका 0 का 0 ही, 1 का 1 ही, 5 का 5 ही रहता है और 6 का यूनिट डिजिट भी 6 ही रहता है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका आएगा 1 का यूनिट डिजिट 1 ही रहता है, और 7 का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। इसमें भी हम एक नंबर अभी हम लिखेंगे 7 रेज टू पावर 53, मैंने बताया था लास्ट की 2 डिजिट देखने। अब ये 53 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, 4 1 जार 4, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, 4 3 जार 12 आ गया और 1 रिमाइंडर बच गया, तो 7 की पावर 1 इंटू 1, तो 7 की पावर 1 7 ही होता है, 7 1 जार 7, इकाई का अंक इसमें हमारे पास 7 आ गया। इसमें हमने क्या किया, 5 6 2 7 रेज टू पावर 153 इंटू 671 रेज टू पावर 72। यूनिट डिजिट इकाई का अंक फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट का इकाई का अंक यहाँ पे है 7 है, इसमें लास्ट जो इकाई का अंक होगा वो 7 रेज टू पावर 153 है। 53 में भी हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को ही देखना होता है 53। अब 53 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करके 4 1 जार 4 और 1 यहाँ पे आ गया, 13 बना, 4 3 जार 12, फिर रिमाइंडर 1 बचा। तो अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो इसका मतलब 7 रेज टू पावर 1 लिखेंगे यहाँ पे। यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए उतनी ही पावर लिखनी पड़ती है जो रिमाइंडर आ जाए, जो शेषफल आ जाए हमारे पास। 7 रेज टू पावर 1 यहाँ लिखा, इंटू 1 का यूनिट डिजिट फिर 1 ही होता है, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 7 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 7। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 70, 7 रेज टू पावर 95 माइनस 3 रेज टू पावर 58 में इकाई का अंक ढूंढो।
अब इसमें हमें पहले 7 की पावर 94, ये इसको ही सॉल्व करेंगे हम पहले। 7 रेज टू पावर 95, 94 नहीं 95 है। इसमें 95 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 1 जार 4, नहीं 4 2 जार 8 आ जाएगा। 4 2 जार 8 1 5, 4 3 जार 12, तो ये 3 आ गया। अब इसका मतलब है कि हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 7 रेज टू पावर 3। तो 7 रेज टू पावर 3 कितना हो गया? 7 इंटू 7 इंटू 7, 49 इंटू 7, 49 7 जार कितना होता है? अब लास्ट की 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 63 आएगा इसका यूनिट डिजिट। ये 3 आ गया, 3 आ गया यूनिट डिजिट। एंड अब 3 का फिर से हम निकालेंगे। 7 रेज टू पावर 95 को हमने सॉल्व किया तो यूनिट डिजिट 3 आ गया। अब हम 3 रेज टू पावर 58 को सॉल्व करेंगे, तो 58 को सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जार 4, फिर यहाँ पे 1 आ गया, इधर 8, 4 4 जार 16 आ गया, और रिमाइंडर 2 बच गया। इसको हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 2, और 3 रेज टू पावर 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3, एंड दिस इम्प्लाइज 3 3 जार 9। अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जैसे 7 रेज टू पावर 95 माइनस 3 रेज टू पावर 58। अब 7 की पावर 95 को हमने 3 सॉल्व किया तो 3 आ गया, और यहाँ पे 3 की पावर 58 को हमने सॉल्व किया, 9 आ गया। अब इसमें यहाँ स्टूडेंट गलती कर देता है, यहाँ पे 9 माइनस 3 इधर से माइनस करके ये माइनस का 6 भी लिख देता है, जो बिल्कुल गलत बात है। इसमें हमें 13, ये इसको जब माइनस करना है तो ये 13 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 13 बन जाएगा। ये 3 से 9 तो लेस नहीं होता, इससे पहले भी कोई नंबर होगा तो ये 13 बन जाएगा, और 13 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 4। तो इसमें यूनिट डिजिट जो आएगा, यूनिट डिजिट इसमें आ जाएगा 4। 4 आंसर आएगा इसका। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को कि 7 रेज टू पावर 95, 7 रेज टू पावर 95 में हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इकाई का अंक। 7 की पावर 95 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास 3 आ गया। तो इसमें 7 था, तो 7 की पावर 3 हमने 7 की पावर 3 को इस तरह से लिखा, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जार 49 आ गया। 49 के साथ हम फिर से 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 9 7 जार 63, 63 का 3 आ जाए, यूनिट डिजिट इसमें 3 आ जाएगा। यूनिट डिजिट अगर इसमें 3 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो हमने वही लिखा है यहाँ पे 3 यूनिट डिजिट। अब हम 3 रेज टू पावर 58 को सॉल्व कर रहे हैं, इसमें यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, तो 3 रेज टू पावर 58 को हमने 4 से डिवाइड किया। रूल बताता है कि 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आ जाए उस नंबर की पावर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। तो रिमाइंडर हमारे पास 4 1 जार 4, फिर 1 आ गया, 18 बना, 4 4 जार 16, 18 माइनस 16 रिमाइंडर इज 2, एंड 3 रेज टू पावर 2 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट में 3 था, 3 माइनस 9, हम ऐसे नहीं करेंगे कि ये यूनिट डिजिट, यहाँ पे ये 13 बनेगा, क्योंकि 3 से 9 लेस नहीं होता, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 3 है, 13 माइनस 9 करना पड़ेगा। 13 माइनस 9 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। ये यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक बराबर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन में है 3694 रेज टू पावर 1793 इंटू 615 रेज टू पावर 317, फिर मल्टीप्लाई 841 रेज टू पावर 491,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, तो हम पहले के ये नंबर छोड़ देंगे। देखो मैंने पहले के ये नंबर छोड़ दिए, इधर भी छोड़ दिया, यहाँ पर भी छोड़ दिया। हमने लिखा 4 रेज़ टू पावर 1793, यहाँ पे लिख दिया 5 रेज़ टू पावर 370 और यहाँ पे 1 रेज़ टू पावर 491। अब इसके अगले स्टेप में यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 0 का यूनिट डिजिट 0, 1 का यूनिट डिजिट भी 1, 5 का यूनिट डिजिट 5 और 6 का यूनिट डिजिट भी 6 ही रहता है। पावर में जो मर्जी जितना मर्जी लिख दिया उसने, तो आपका यूनिट डिजिट 1 का तो 1 रहेगा, 5 का भी 5 रहेगा, लेकिन 4 का नहीं। 4 का हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 4 रेज़ टू पावर, अब इसमें फिर बताया था मैंने कि पहले के दो, ये लास्ट के 2 डिजिट रखते हैं, तो ये 93 लिखो सीधा सीधा। यहाँ पे इसका 5 ही आएगा, 1 0 का, 1 का, 5 का, 6 का, ये 4 नंबर ऐसे है कि यूनिट डिजिट वही रहता है। तो यहाँ पे 5 का यूनिट डिजिट, 5 के इकाई का अंक 5 ही और 1 के इकाई का अंक भी 1 ही होता है। तो इसको मैंने सीधा ही लिख दिया, 5 का 5, 1 का 1। अब 4 रेज़ टू पावर 93, हम 93 को 4 से डिवाइड करेंगे। अब 93 है और डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 4 2 जार 8 आ गया, 1 3 4 3 जार 12 आ गया, रिमाइंडर बच गया 1। अब हम यहाँ पे 4 की पावर 1 कर देंगे और इधर हमारे पास 5 इंटू 1, 4 की पावर 1 4 ही है और 5 इंटू 1 और 4 5 जार 20 आ गया। तो इसमें इकाई का अंक जो रहेगा, इकाई का अंक आ जाएगा इसमें 0। लास्ट डिजिट जो होता है दैट इज यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। अब इसमें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने स्टार्टिंग में ही इसका इकाई का अंक ढूंढना था। पहले 3 नंबर फिर छोड़ दिए, 4 की पावर लिख दी 1793। फिर हमने यहाँ पे पहले 2 नंबर छोड़ दिए, यूनिट डिजिट 5 से ही निकलना है, 5 की पावर 317, इधर भी 1 की पावर 491। अब इसमें हमारे पास रूल है कि 1 का यूनिट डिजिट 1 रहता है और 5 का यूनिट डिजिट भी 5 रहता है। तो 1 और 5, 1 का 1, 5 का 5 एज इट इज लिख लिया क्योंकि यही आंसर आने वाला है। लेकिन 4 की पावर 93 का भी पता नहीं, 93 को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर में जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं, लास्ट 2, इसमें तो 2 ही डिजिट है, इसमें नहीं, इसमें भी हमारे पास 4 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करके देखते हैं रिमाइंडर कितना आ रहा है। जो रिमाइंडर आएगा यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 की उतनी ही पावर करेंगे और यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया, तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 आंसर इज 4। अभी 4 इंटू 5 इंटू 1 फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 4 5 जार 20 आ गया और 20 में भी यूनिट डिजिट हमारे पास 0 है। ये लास्ट नंबर जो होता है यूनिट डिजिट होता है, इकाई का अंक होता है, तो इकाई का अंक 20 में 0 है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 72। अब 72 क्वेश्चन, 3 रेज़ टू पावर 61 इंटू 6 रेज़ टू पावर 43 इंटू 7 रेज़ टू पावर 82 में इकाई का अंक कितना है। इसमें हमें 3 रेज़ टू पावर 61, मैंने बताया था कि 0 का, 1 का, 5 का, 6 का यूनिट डिजिट इकाई का अंक वही होता है। तो 6 रेज़ टू पावर 43 को हम सॉल्व करेंगे नहीं क्योंकि हमें पता है कि यूनिट डिजिट 6 का 6 ही होता है, तो इसको हम सीधा 6 लिख लेंगे। और 7 रेज़ टू पावर 82, इसका हमें पता नहीं, इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इसके अगले स्टेप में हम क्या है, जैसे 3 रेज़ टू पावर 61 को सॉल्व कर रहे हैं, तो 61 को हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करो, 4 1 जार 4, ये 2 बचा, 21 बना और 4 5 जार 20 आ गया, फिर रिमाइंडर 1 बच गया। तो यहाँ पे आपको 3 की पावर 1 लगानी पड़ेगी,
यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर रहे हैं, जो रिमाइंडर है 4 से डिवाइड करना है पावर को, पावर में भी लास्ट 2 डिजिट को, और लास्ट 2 डिजिट जो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर में रह रहा है तो 3 की पावर उतनी ही करनी पड़ेगी, 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 6 का यूनिट डिजिट 6 रहता है। अब 7 में भी आप 82 को पहले 4 से डिवाइड करो, 4 2 जार 8 आ गया, ये 2 ही बचा, तो इसमें हमारे पास अब ये 7 की पावर कितनी करनी पड़ेगी, 2, रिमाइंडर 2 बच गया, 7 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 3 का 3 आ गया, 6 का भी 6 आ गया, 7 7 जार 49 होता है। और 49 में भी यूनिट डिजिट इसका 9 है, तो ये 4 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ सकते हैं। अब ये 3 इंटू 6 इंटू 9, अब इसमें हम पहले 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 जार 18 आ गया इंटू 9, अब ये भी छूट जाएगा, यूनिट डिजिट इसका फिर 8 रहा, तो आप 8 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 8 9 जार 72। अब इसमें इकाई का हम लिखेंगे, इकाई का अंक बराबर है 2, यही होगा इकाई का अंक, लास्ट डिजिट। इस क्वेश्चन में हमने 3 रेज़ टू पावर 61 को एज इट इज लिखा, और 6 रेज़ टू पावर 43, ये 6 की पावर जितनी मर्जी है आपके पास, यूनिट डिजिट 6 ही आना है, 1 में भी 1 ही आना है, 0 में भी 0 ही आएगा, और 5 में भी 5 ही आएगा। ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनका इकाई का अंक जो है वही रहता है, पावर में जो मर्जी लिखा हो उसने। अब 3 रेज़ टू पावर 61, इसको हमने सॉल्व किया, 61 को हमने पहले 4 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करते करते रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया, तो रिमाइंडर 1 आया तो हमें 3 की पावर 1 लिखना पड़ा, 3 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3, और इधर 6 का 6 ही है यूनिट डिजिट। 7 रेज़ टू पावर 82 को सॉल्व करेंगे तो 82 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास जैसे 20 से कट जाना था, ये 2 आ जाएगा नीचे, ये 20 से कट जाएगा ना, 24 जार 80, फिर यहाँ पे आ गया आपके पास 2। अब ये आपके रिमाइंडर आपके पास 2 आ गया, तो हमें 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 को 2 टाइम्स, और 7 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगी तो 49 आएगा। इसमें भी 4 यूनिट डिजिट नहीं है, 4 को हम फिर छोड़ सकते हैं, 9 ही लिखेंगे, यहाँ पे आप 6 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 6 3 जार 18, इसमें यूनिट डिजिट हमारे पास फिर 8 रहा, 8 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और 8 9 जार 72, 7 फिर भी नहीं होगा, यूनिट डिजिट इसका भी 2 ही होगा, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 73 में लिखा है 17 रेज़ टू पावर 1999 प्लस 11 रेज़ टू पावर 1999 माइनस 7 रेज़ टू पावर 1999। अब इसमें ये प्लस माइनस करके क्वेश्चन बना दिया इसने कि आप यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो, और जो प्लस है प्लस भी करना पड़ सकता है, माइनस भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे केस में हमें क्या है, अगर पावर भी इक्वल जा रहा है, यहाँ पे 17 है, इसको हम लिख सकते हैं, पहले में लिख सकते हैं 7 रेज़ टू पावर 1999 प्लस इसमें ये 1 है, अब इसको भी 1 लिखेंगे, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो ये इसका कोई, इसको हम छोड़ सकते हैं, ये नंबर भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ यूनिट नंबर ही लिखना है आपको। यहाँ पे -7 रेज़ टू पावर फिर से 1999, इसमें फिर बताया था मैंने, ये तो सेम ही आ गया, ये प्लस माइनस कट ही जाएगा। इस केस में 7 रेज़ टू पावर 1999, 7 रेज़ टू पावर 1999, यूनिट डिजिट में ये तो कट जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 7 रेज़ टू पावर 99, और प्लस 1 का यूनिट डिजिट 1 ही होता है, -7 रेज़ टू पावर 99, फिर भी ये कट ही रहा है, ऐसे ये कट जाएगा। ऐसे अगर आप 99 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 2 जार 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 4 जार 16 आ जाएगा, और ये 3 आ गया, फिर आपका 7 रेज़ टू पावर 3 इधर भी आएगा, प्लस का 1 ये भी सेम ही आ जाएगा, 7 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि यहाँ भी 7 की पावर 99 है, इधर भी 7 की पावर 99 है, ये तो ऐसे भी कट रहा है। फिर ये 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आप, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जार 49 इंटू 7, दैट विल 9 7 जार 63, इसमें यूनिट डिजिट
ये 3 ही आएगा। तो इसको हम लिखेंगे अब अगले स्टेप में, इसका यूनिट डिजिट 3, ये प्लस का 1, इसका यूनिट डिजिट भी 3। तो ये तो अगर 3 + 1 4 - 3 करते तो 1 आ जाता। यूनिट डिजिट आ गया हमारे पास 1, इकाई का अंक। ये आंसर है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले 17 था, यूनिट डिजिट निकालना था, तो ये इससे पहले, इससे जो लेफ्ट में हमारे पास है ये सब, इसको हम छोड़ देते हैं। 7 की पावर ये ही रहा 1999 प्लस 11 में भी, 11 में यूनिट डिजिट 1 है, 1 का यूनिट डिजिट 1 ही आता है, तो इसको 1 का 1 लिखें और 7 रेज़ टू पावर 1999 लिख लिया हमने। सेम इसमें भी 4 से डिविजिबल, 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम ये लास्ट के 2 डिजिट ही लेते हैं, 2 नंबर ही लेते हैं, 99 ले लिया। 99 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं और 4 से डिवाइड करते करते रिमाइंडर हमारे पास 3 आ जाता है। इट मीन्स 7 रेज़ टू पावर 3, 7 की उतनी पावर करेंगे। 7 की पावर 3 का मतलब 7 × 7 × 7, 7 7 जार 49 के साथ 7 मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो लास्ट के 9 7 को ही मल्टीप्लाई करना है, ये सब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 63, इसमें भी हम लास्ट डिजिट लिखेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट हमारे पास 3 आ गया। 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 3 है, तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, इधर भी माइनस का 3 लिखेंगे, बीच में +1 है। 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 - 3, और 4 - 3 फिर से 1 आंसर आ गया हमारे पास। ये है यूनिट डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्वेश्चन में है कि 6867943 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या अंतर है। अब स्थानीय मान की बात करें तो 7 का स्थानीय मान पहले लिखेंगे, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान आ जाएगा कि 7 जहां भी है और 7 के राइट में जितने भी नंबर है उतनी 0 लगने वाली है। 7 के आगे 1 2 3 0, ये स्थानीय मान होता है। और जातीय मान, 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर। जातीय मान तो 7, इसमें से 7, जातीय मान किसका, 7 का, तो 7 माइनस करेंगे। जातीय मान तो 7 ही आ गया, तो 7 इसमें से माइनस कर दो, अंतर, अंतर पूछा है ना इसने, तो अंतर आ जाएगा हमारे पास। पहले 10 - 7 इज इक्वल टू 3 आ गया, इधर 9 रहा, इधर भी 9 रहा, यहाँ पे 6 रहा, 9 9 6। तो ये जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान मतलब 7, इसका स्थानीय मान था 7 के राइट में जितने भी नंबर है उतने 0 लगाओ और उसके जातीय मान से, उसमें से 7 माइनस करना है। तो जातीय मान 7 है, 7000, 7000 में से 7 माइनस करना है और इनके जातीय मान तथा स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर आ जाएगा 6993। ये है आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, 867943 को, इसमें से पहले 7 का स्थानीय मान फाइंड आउट किया। 7 का स्थानीय मान होता है 7 और राइट में जितने नंबर उतनी 0 लगाओ, उसमें से 7 माइनस कर दो। 7 माइनस करके जो आंसर आएगा वो उनके स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन में हमारे पास है 68923 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। पहले लिखो 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान हमारे पास है 9 और
उसके राइट में जितने नंबर है उतनी जीरो, 9000। और बता रहा है ये 3 का, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान आ जाएगा 30 और इनके स्थानीय मानों का अंतर। अब हम इसको माइनस करते कि 0 माइनस 0 0, यहाँ पे 10 बन गया, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे 9 रहा, 9 का 9 आ गया, यहाँ पे 8 रहा, तो हमारे पास आ गया 8970। 689235 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। 9 का स्थानीय मान 9000, 3 का स्थानीय मान 30, 3 के आगे एक नंबर है तो एक जीरो लग गई, उनका अंतर आ गया 8970। तो इसका आंसर यही रहेगा। अब और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये 76 क्वेश्चन है। यदि a तथा b पूर्णांक है जहां b इज ग्रेटर देन 0, तो दो पूर्णांक q और r ऐसे होंगे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन r लेस देन b। ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा, ये सीधा फॉर्मूला है हमारे पास। यूक्लिड ने बताया कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b, ये है हमारे पास। इट्स ए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा। ये 10th क्लास में हमारे पास लेमा है, फॉर्मूला है, जो कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जब 0 लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन ओनली b, 0 लेस देन इक्वल टू r बट लेस देन b से वैल्यू छोटी होगी और 0 से स्टार्ट करेगी उसमें, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है फॉर्मूला। इस तरह के अगले आगे भी क्वेश्चन 77 78 डायरेक्ट ही हो गए, जिसमें आपको ऑप्शन ही टिक करने हैं। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन तो 88 के आगे जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।